विपिन अभी अकेडमी के अंदर हो रही सभी घटनाओं से बिल्कुल अनजान था। कौन उसके पीछे क्या कर रहा था या कौन कौन सा षड्यंत्र रच रहा था। उससे अलग जो विपिन था वो पहले से व्हाइट रॉक अस्तबल के अंदर पहुंच चुका था, यानी ये घोड़ों के अस्तबल के अंदर। और जिस अस्तबल के अंदर विपिन अभी गया था वो चैन परिवार का, हाँ चैन परिवार, अमित का परिवार, जिस परिवार से अमित था उसी परिवार के सबसे ज्यादा बड़े व्यवसाय के अस्तबल के अंदर पहुंच चुका था, जो 3 परिवारों में सबसे बड़ा था। एक विशाल मैदान, आसपास के अंदर फैले हुए वो पहाड़, सारी चीजें बिल्कुल घोड़ों के लिए रखी गई थी, जहां पर घोड़े घूम फिर सकते थे, रह सकते थे, खाना खा सकते थे, घास वास सब उनके लिए वहां पर रखी गई थी। जैसे विपिन वहां पर उस अस्तबल के पास में पहुंचता है तो वहां पर गेट के ऊपर उसका पहले से कोई वेट कर रहा था। वो वहीं अस्तबल के अंदर करने वाला एक काम करने वाला एक इंसान था। वो वहां पर आता है और कहता है, यंग मास्टर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जो बंदा था वो वहां पर आता है और विपिन से कहता है, तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो वहीं पर ही जो वो काम करने वाला था वो उससे कहता है, अच्छा यंग मास्टर पहले मुझे लगता है कि आपको अपने घोड़े को अस्तबल के अंदर बांध देना चाहिए। जो वो लड़का था वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में एक राजसी घोड़ा था। हाँ माना कि विपिन के कपड़े बिल्कुल गंदे थे और नॉर्मल थे, लेकिन इतने ज्यादा महंगे घोड़े को देखने के बाद में सामने वाला बंदा यह सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि अभी उसके सामने जो बंदा खड़ा था वो कोई परिवार का था, जो बड़ा परिवार के अंदर से आया होगा और शायद वो यहाँ पर कोई काम से आया होगा। तो विपिन भी अपना सर हिलाता है और अपने घोड़े को उसके पास छोड़ देता है। उसके साथ में ही वो जल्द ही कालिया यानी दाव को वहां पर बांध देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन अपने पास में से कुछ 10 सिक्के बाहर निकालता है। 10 और सिक्कों को आगे बढ़ाते हुए वो अपना हाथ रोक देता है और उसको ऐसा रोकते हुए देखकर जो सामने वाला बंदा था वो अपना सर खुजलाए बिना नहीं रह सका। तो विपिन वहां पर उसके हाथ के अंदर पड़कता है 1 2 3 4 5 सिक्के और बाकी ये 5 अपने जेब के अंदर रख लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो सामने वाला बंदा था वो पूरी तरह से अचंभित रह चुका था। अबे कितना ज्यादा कंजूस इंसान है भाई ये, क्योंकि आज तक उसने यहाँ पर बहुत से बंदों को देखा था जो यहाँ पर आते थे, या तो टिप देते थे या फिर नहीं देते थे, लेकिन आज तक उसने ऐसे बंदे को नहीं देखा जो यहाँ पर पहले तो 10 सिक्के दे रहा था, लेकिन पता नहीं मन बदलते ही उसने उसको 5 सिक्के दे दिए। और इस चीज से वो कुछ परेशान तो लग रहा था। उसको ये पता चल गया था कि सामने वाला बंदा कोई अमीर परिवार का तो है लेकिन बहुत ज्यादा कंजूस था। इसी वजह से वो कहता है, ठीक है यंग मास्टर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या काम है, आपको क्या चाहिए। तो उसके साथ विपिन कहता है, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर अपने घोड़े के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेनी है। तो उसके साथ में वो कहता है, अच्छा इतनी सी बात, तो फिर आपको इसके लिए रूम नंबर 1 के अंदर जाना होगा। तो उसके साथ विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे इसके अलावा घोड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहिए और इसके अलावा मुझे उसकी तबीयत के बारे में भी कुछ पढ़ना है, तो वो कहाँ कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो वो बंदा था वो अपना सर खुलाता है, वो कहता है, अच्छा तो आपको ऐसा कुछ चाहिए। मुझे फिलहाल के लिए इसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन हाँ आप उसी रूम के अंदर चली जाइए, रूम नंबर 1 के अंदर। वहां जाकर आपको कुछ विशेषज्ञ मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपकी वहां पर मदद कर देंगे घोड़ों से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो अपना सर हिला देता है। विपिन को जाते हुए देखकर वो जो बंदा था वो कहता है, हे प्रभु आखिरकार ऐसे बंदों को यहाँ पर मत भेजा करो, इतने कंजूस। 5 सिक्के भी कोई टिप के अंदर देता है क्या? और 10 सिक्के देते देते उसने तो अपने 5 सिक्के अपने जेब के अंदर रख लिए, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे अनजान था कि सामने वाला बंदा उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो जल्द ही रूम नंबर 1 के सामने पहुंच जाता है। जो रूम नंबर 1 था वो कहने में तो रूम था, लेकिन अंदर से वो बड़ा सा हॉल था। उसके बाहर ए अक्सर लटका हुआ था। उसके साथ में विपिन अंदर की तरफ चला जाता है और वहां जाकर वो सारी बातें उनसे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो सामने खड़ा हुआ रिसेप्शनिस्ट था वो कहता है, जैसे कि यंग मास्टर आपने हमें यहाँ पर ये बताया कि आपके पास में जो घोड़ा है वो कुछ ऊंची ब्रीड का है, तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपके खाने के लिए ये सब कुछ ठीक रहने वाला है। इसके लिए आपको प्रतिदिन 2 से 100 सिक्के की लागत लगने वाली है। वहां पर वो उससे कहता है। उसकी वीरन को सुनने के साथ में विपिन तो अब पूरी तरह सदमे के अंदर चला गया था। क्या
200 स्वर्ण सिक्के, वो भी प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है? महीने के 6000 स्वर्ण सिक्के। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? विपिन को वास्तव में यहाँ पर झटका लगता है जब वो इसके बारे में सुनता है कि यहाँ पर उसे कम से कम 6000 स्वर्ण सिक्कों को उसके ऊपर देना होगा, लेकिन उसके पास में तो इतने थे ही नहीं। आखिरकार रम्या और नंदिनी के पास में से उसको 296 सिक्के मिले थे। उसमें से उसने 120 पहले से खर्च गए थे वहां पर अपने लिए रहने के लिए, रखने के लिए, और 5 सिक्के उसने अस्तबल के कर्मचारी को दे दिया था। इसी वजह से अब उसके पास में 171 सिक्के ही बचे हुए थे। हे भगवान, मुझे पता नहीं था कि वास्तव में ये इतना ज्यादा महंगा होने वाला है। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं फालतू में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। आखिरकार मुझे ये पता कैसे नहीं चला। तो उसके साथ में यहाँ पर जो उसके सामने खड़ा हुआ रिसेप्शनिस्ट था वो कहता है, यंग मास्टर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ पर कितने दिन का सामान चाहिए? मैं आपको उसके लिए पैक करवा दूंगा। जो यहाँ पर वो था वो उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन थोड़ा सा सोचा करता है और अपना हाथ लाते हुए कहता है, मैं अभी यहाँ पर केवल 1 दिन का खाना पैक करवाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए केवल 1 दिन का घोड़े का मनपसंद खाना पैक करवा दो। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में अटेंडेंट और वहां पर खड़े हुए सभी की निगाहें विपिन की तरफ चली जाती है। उन सभी की निगाहें विपिन के ऊपर इसलिए थी क्योंकि सामने वाला बंदा यहाँ पर महीने भर का नहीं, केवल 1 ही दिन का खाना जो ले रहा था। अब ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर वो अपने घोड़े को केवल 1 ही दिन खाना खिलाकर महीने भर भूखा रखना चाहता था? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर इसमें से दाने गिन गिन कर उसको देने वाला था। 30 दिन के अंदर वो 1 दिन का खाना निकाल देना। तो वहीं उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ में, भीड़ की बातों को सुनने के बाद में, जो विपिन था वो अपना सर खुलाए बिना नहीं रह सका। तो अटेंडेंट भी उसको समझाता है, यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपके घोड़े के स्पेसिफिकेशन को पता करने के बाद में मुझे जितना पता चला है ना, कि आपका जो घोड़ा है ना वो कम से कम 1 लाख सोर्स कॉइंस का है, और आप वास्तव में उस बेचारे घोड़े को ऐसी मामूली चीजें खिलाना चाहते हैं। आखिरकार आप कैसे उसको इतनी ज्यादा मामूली चीजें खिला सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन का तो पूरी तरह से दिमाग हिल जाता है। क्या 1 लाख सोर्स सिक्के? क्या वास्तव में ये इतना ज्यादा महंगा था? सचमुच इतना महंगा? विपिन को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास में जो दाव था वो वास्तव में 1 लाख सोर्स सिक्कों का था। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? अरे एक इंसान की कीमत भी इतनी नहीं होगी जितना यहाँ पर एक घोड़े की कीमत थी। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ सोच विचार करने लगता है, मुझे क्या दाव को यहाँ पर बेच देना चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी दाव उसका एक अच्छा मित्र बन चुका था। आखिरकार वो पहले से कालिया के अंदर जो आत्मा थी वो उसके अंदर जा चुकी थी, और पहले से उसका जो दाव था वो उससे और ज्यादा महंगा हो चुका था। आखिरकार उसने उसको एक सोर्स बीस्ट जो बना दिया था, और ये छोटी सी कीमत के लिए वो अपने दाव को बेच तो नहीं सकता था। इसी वजह से वो कहता है, चलो ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग मेरे लिए 1 महीने का चारा है यहाँ पर तैयार कर दीजिए। तो उसके साथ में यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट था वो कहता है, अच्छा ठीक है, ये आपका मैं सामान तैयार करवा देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर 6000 सिक्के आपको भुगतान करने होंगे। उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे 1 मिनट रुको। तो उसकी बात सुनते हुए वो अटेंडेंट कहता है, हाँ अब क्या हुआ, आपको कुछ और भी खरीदना है क्या? तो उसके साथ में वो कहता है, अरे नहीं, खरीदना नहीं है, मैं तो आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपके इस अस्तबल के अंदर कुछ ऐसा तरीका है जिसके अंदर मैं जल्दी से पैसा कमा सकता हूँ? जैसे यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी लोग फिर से उसको देखते हैं, क्या जल्दी से पैसा? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा भिखारी है और यहाँ पर फालतू में किसी का घोड़ा चुरा कर आ गया हो? सभी लोगों की निगाहें अपनी तरफ देखते हुए विपिन कहता है, हाँ पैसों की कमी है मेरे पास में। बात कुछ ऐसी कि कुछ समय पहले अभी मेरे अकाल पड़ चुका था, तो इसी वजह से मैं सोचा कि यहाँ पर आकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। घर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से मैंने देखा कि मैं यहीं पर ही पैसे कमा लूं। विपिन अपनी थोड़ी बहुत बातों को छुपाता है और उसके साथ में वो उनसे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। अटेंडेंट का भी अब रवैया चेंज होने लगा था। आप क्या वास्तव में ये सब कुछ करना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में यहाँ पर अभी पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हैं? तो विपिन ने कहा, हाँ मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो जगह कहाँ पर है? वहीं उसको इतना ज्यादा गंभीर देखने के बाद में जो अस्तबल का वो कर्मचारी था वो एक क्षण सोचता है और उसके बाद में जवाब देता है, मैं आपको कहूँ तो हाँ, यहाँ पर अस्तबल के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी पैसे कमाने के लिए बहुत सारा तरीके भी हैं, जिसके अंदर से एक तरीका है घोड़ों को काबू करना और
उनको काबू करने के बाद में आपको कुछ राशि दे दी जाएगी। तो विपिन ने पूछा, क्या घोड़ों को काबू करना, लेकिन ये कैसे? तो उसके साथ वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि हमारे पास में यहाँ पर ऐसे बहुत से घोड़े हैं और बहुत से घोड़ों को यहाँ पर पकड़ के भी लाया जाता है, जिनको यहाँ पर मजबूत किया जाता है और उन सभी घोड़ों को यहाँ पर अपने टेम करने होता है। उनके अंदर वो सारे घोड़े जंगली होते हैं, इसी वजह से उनको टेम करने के लिए यहाँ पर बहुत से जने आते हैं। वो यहाँ पर ब्रीडिंग भी करते हैं और मजे के लिए भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हर एक जगह से जब घोड़े लाए जाते हैं, जंगली घोड़ों को काबू करने के लिए उनके ऊपर स्रोत सिक्के रखे जाते हैं। जितना ज्यादा मजबूत घोड़ा होगा, जितना ज्यादा पावरफुल घोड़ा होगा, उसको उतना ज्यादा मुश्किल जितना होगा उसको उसके ऊपर उतनी ही प्राइस बढ़ाई दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर एक नॉर्मल सा स्रोत घोड़े को अपने एब्जॉर्ब के अंदर करना है तो आपको 1000 स्रोत सिक्के दे दिए जाएंगे, और उसके साथ में अगर थोड़ी सी कीमत बढ़ानी है तो आप 3000 या 5000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन घोड़ा जिसको अपने कंट्रोल के अंदर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके ऊपर अधिकतम कीमत 10,000 होती है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर 10,000 के नाम सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक उठती है। क्या वास्तव में ऐसी बात है? चलिए ठीक है, मुझे ले चलो। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आप पहले किसके पास में जाना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर ये सारे घोड़े बहुत ज्यादा जंगली हैं। अगर आप उनके पास में ऐसे घुस जाते हैं तो शायद आपके साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है। तो विपिन कहता है, मुझे यहाँ पर उस ए ग्रेड के घोड़े के पास में ले चलो, जिसके ऊपर की जो संख्या है वो 10,000 सोर्स कॉइन है। हालांकि विपिन यहाँ पर 1,000, 5,000 या 3,000 के ऊपर भी काम कर सकता था, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसके सीधे यहाँ पर 10,000 का सिक्का उठाना था, तो इसी वजह से वो सीधे उसके ऊपर एक प्रयत्न करना चाह रहा था। वैसे विपिन की जो यहाँ पर कला थी यहाँ पर जानवरों को बस में करने की, तो उसके साथ विपिन को पूरा भरोसा था कि हाँ वो ऐसा कुछ कर सकता है। तो वही विपिन को इतना ज्यादा दृढ़ संकल्प होते हुए देखकर जो सामने वाला वो बंदा था, कर्मचारी था, वो अपना सर हिलाता है। वो कहता है, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। इतना करने के साथ में वो लोग अब उस अस्तबल यानी उस रूम से निकल जाते हैं और एक तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में आखिरकार वो लोग एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। हालांकि ये हॉल बाहर से दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से पैक हो, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो ऊपर की जगह कुछ ऐसी थी जैसे कांच से ढकी हुई हो, और वो थोड़ी सी खुली हुई लग रही थी। आसपास के अंदर सीट्स रखी हुई थी और बीच में एक गोलाकार था जहां पर घोड़ों को रखा जाता था। विपिन भी उस जगह को देखने के बाद में थोड़ा सा हैरान था और अपनी निगाहों को आसपास में घुमा रहा था।